हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग कंप्लीटली जानने वाले हैं समशीट के बारे में। बेसिकली समशीट होती क्या है, किस तरीके से काम करती है और कहाँ कहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शीट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है। अब इस टेबल का काम क्या है, किस तरीके से वर्क करेगा, ए टू जेड आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कंपनी, ठीक है? यहाँ पर लिखा है ब्रांच और यहाँ पर लिखा है मैंने सेल्स। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने यहाँ पर 4 कंपनी ले ली हैं, ओप्पो, वीवो, एचपी, डेल, ठीक है? और यहाँ पर भी मैंने सेम लिखा है, यहाँ पर भी मैंने सेम लिखा है। अब यहाँ पर ये हैं ब्रांचेस। अब आपकी कोई कंपनी है, मान लो आपने इंडिया में कोई कंपनी खोली है। अब आप दिल्ली में खोलोगे ब्रांच, एक मुंबई में खोलोगे, एक महाराष्ट्र में खोलोगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ब्रांच लिख दी है, ठीक है? तो यहाँ पर इन सब की ब्रांच ऐसे लिख दी है और हर ब्रांच से कितनी सेल आ रही है। मान लो ओप्पो की वाली ब्रांच है जो कि ईस्ट में है और यहाँ से कितनी सेल आ रही है दोस्तों, 5,900 कुछ रुपए। और यहाँ से वीवो वेस्ट में है, उससे कितनी सेल आ रही है, इतनी आ रही है। तो यहाँ से इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। इस शीट का यूज़ आप तब करोगे जब आप कोई डाटा मैनेजमेंट कर रहे हो। मान लो आप कोई बिजनेस रन करते हो, एग्जाम्पल के लिए आप समोसे की दुकान चलाते हो, ठीक है? अब एक दुकान आपकी साउथ दिल्ली में है, एक दुकान आपकी नॉर्थ दिल्ली में है। अब आपको देखना है कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। अब आपने देखा कि यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट आपको नॉर्थ दिल्ली में से आ रहा है, तो जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा वहाँ पर आप उसको एनालिसिस करोगे और ज़्यादा अच्छी सुविधाएं दोगे, और जहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा वहाँ ट्राई करोगे और ज़्यादा बेटर इन्वायरमेंट करने का, बढ़िया चीज़ें देने का, प्रोवाइड करने का। तो दोस्तों ये सब होता है, ठीक है? आप अपने बिजनेस को एनालिसिस करते हो कि किस तरीके से आपको अच्छा और ग्रोथ चाहिए बिजनेस में, तो आप यहाँ पर सम शीट का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये आपके बिजनेस की सेल्स यहाँ पर शो करेगी। अब देखिए, यहाँ पर आपकी कंपनी है ओप्पो, यहाँ पर ब्रांच है ईस्ट यहाँ पर, और सेल्स इतनी हो रही है। ऐसी दूसरी सेल्स यहाँ पर ओप्पो कितने सेल दे रहा है, यहाँ पर 7,900, फिर 7,700। ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों हम किसी भी कंपनी की यहाँ पर जो सेल्स हैं वो सर्च कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्राइटेरिया कहते हैं इसको। ये हमारा प्रॉपर टेबल हो गया, कितनी हमारे पास कंपनी है, दुकानें हैं, ब्रांचेस हैं, कितनी सेल्स आ रही है। ये हमारे पास डाटा हो गया। ये दोस्तों हमारे पास क्या हो गया, क्राइटेरिया, कि हम देखना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे ओप्पो कंपनी है और यहाँ पर ईस्ट में हमें देखना है। तो यहाँ पर टोटल सेल्स, मिनिमम सेल्स और मैक्सिमम सेल्स। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल हमें मुनाफा कितना हुआ है, सेल्स कितनी आई है टोटली। तो इज इक्वल, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, डी सम, ठीक है? डी सम ऑल कंपनी रेंज और डाटा रेंज, कॉमा लगाना है, सेल हेडिंग रेंज लेनी है, फिर देन कॉमा लगाना है आपको, देन आपको क्राइटेरिया रेंज लेना है। क्राइटेरिया रेंज लेने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर कर देना है। तो ये आपकी दोस्तों यहाँ पर ओप्पो ईस्ट की टोटल यहाँ पर क्या आ गई है, सेल्स आ गई हैं। अब मुझे देखना है कहाँ पर कम सेल हुई है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इज इक्वल, यहाँ पर आपको करना है मिन, सीधा मिन नहीं लिखना, यहाँ पर आपको लिखना है डी मिन, ठीक है? डी मिन, डी जरूर लगाना है, ठीक है? कॉमा लगाना है सेम, सेल हेडिंग रेंज लेनी है, देन कॉमा लगाना है, देन आपको क्राइटेरिया रेंज लेनी है, देन यहाँ पर आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। एंड यहाँ पर आपकी कम सेल कहाँ पर हुई है, यहाँ पर हुई है, आपको शो कर रहा है। ऐसे ही आपको यहाँ पर मैक्सिमम सेल शो करवानी है। तो इज इक्वल क्या करेंगे, डी मैक्स। डी मैक्स करने के बाद आपको यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज लेनी है, सॉरी क्राइटेरिया यानी कंपनी रेंज यानी कि डाटा रेंज, कॉमा लगा के आपको सेल हेडिंग रेंज लेना है, देन कॉमा लगाना है आपको यहाँ पर, क्राइटेरिया रेंज लेने के बाद ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आपकी टोटल सेल आई है, यहाँ पर आपकी मिनिमम सेल आई है, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम सेल आई है। तो आप अपने दुकान को या अपने बिजनेस को यहाँ पर एनालिस कर सकते हो, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें वर्क कर रही हैं, कहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन आप लोगों से बताइए कि ओप्पो ये वाली ईस्ट में है, ओप्पो ईस्ट में है, ओप्पो ईस्ट में है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ओप्पो ईस्ट। अब आपकी ज़रूरी नहीं है एक ही रीजन में आपकी सारी सेल्स हों, ठीक है? तो मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेस्ट,
अब ये क्या हो गया, ओप्पो वेस्ट, लेकिन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये ओप्पो ईस्ट की सेल्स शो कर रहा है और यहाँ पर कम हो गई, पहले 21,000 कुछ आ रही थी। तो आपको यहाँ पर दोबारा से क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कंट्रोल सी कर देता हूँ मैं, कंट्रोल वी, एंड यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेस्ट। यहाँ पर जैसे ही आप वेस्ट लिखते हो तो नहीं आएगी, आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। जो आपने क्राइटेरिया की रेंज ली थी ना, उसको यहाँ पर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके आप इंक्रीज कर देना एंटर करके, तो यहाँ पर पहले की तरह टोटल सेल्स आने लग गई हैं। देन आपको फिर से क्या करना है, इंक्रीज करना है, एंटर कर देना है, एंड इसको भी क्या करना है, इंक्रीज कर लेना है। तो दोस्तों ये आपको, आई होप आपको समझ आ गई हो समशीट क्या वर्क कर रही है, किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस में या किसी के लिए काम करते हो उनके लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है, कोई भी दिक्कत लगी, आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल ग्रो यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।